हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले तुलसी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें तुलसी जी का पूजन कैसे करना है। इसके लिए हम लेंगे मिट्टी के दीपक। देखिए, इस तरह से मैंने मिट्टी के दीपक ये घी से तैयार कर लिए हैं तुलसी जी पर जलाने के लिए। अब हम तुलसी जी की थाली में रखेंगे कोई भी ऋतुफल, रोली, चंदन, मेहंदी, चावल और हल्दी और आटी। अब हम लेंगे तुलसी जी पर भोग लगाने के लिए थोड़ी सी मेवा। हम चाहें तो शक्कर, गुड़, मिश्री या कोई भी मिठाई भी ले सकते हैं। और हमें लेना है तुलसी जी पर चढ़ाने के लिए चुनरी। अब इसके बाद हमें सबसे पहले गेरू से, जहाँ पर हम तुलसी जी का पूजन करने वाले हैं, उस जगह को लीपना है। देखिए, इस तरह से लीपिए। जितने जितने में हम अपनी तुलसी जी को रखेंगे उतनी जगह को हम गेरू से लीप लेंगे। देखिए, इस तरह से लीपना है। इसके बाद हल्दी से हम इस पर साथिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से साथिया बनाना है। साथिया किस तरह से बनाया जाता है, ये देखिए। दोस्तों, यह तुलसी पूजन हम सुबह के 5:30-6 बजे कर सकते हैं। यदि आप इतनी सुबह नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें तुलसी पूजन शाम के टाइम करना चाहिए, क्योंकि तुलसी पूजन का सही समय या तो सुबह है या शाम को। देखिए, इस तरह से हमें साथिया बनाना है। अब इसके बाद हम इस पर अपनी तुलसी जी को रखेंगे। अब हमें चावल रखना है और इस पर दीपक रखना है। पूजन करने के लिए हमें 1 लोटा जल भी चाहिए। हम चावल रखेंगे और इसके ऊपर जल का लोटा रखेंगे। सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। पूजन करने से पहले दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, उसके बाद ही पूजन शुरू करना चाहिए। अब हम अपनी तुलसी जी पर जल चढ़ाएंगे। यदि हम सुबह के टाइम पूजा करते हैं तो हमें तुलसी जी पर जल चढ़ाना चाहिए, और अगर हम शाम के टाइम पूजा करेंगे तो हम तुलसी जी पर जल नहीं चढ़ाएंगे। अब हम तुलसी जी का पूजन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तुलसी जी पर लगाएंगे रोली। देखिए, इस तरह से रोली लगाना है। अब हम लगाएंगे हल्दी, मेहंदी, और सालक राम जी पर हमें लगाना है चंदन। अब हम चावल चढ़ाएंगे ये तुलसी जी पर। अब हम तुलसी जी को वस्त्र पहनाएंगे। तुलसी जी का इस दिन बहुत ही अच्छा श्रृंगार किया जाता है ताकि हमारी तुलसी जी बहुत सुंदर लगे। देखिए, हम वस्त्र पहना रहे हैं तुलसी जी को। उसके बाद हम अपनी तुलसी जी को चुनरी ओढ़ाएंगे। तुलसी जी का श्रृंगार बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि तुलसी जी बहुत सुंदर लगे। देखिए, अच्छी तरह से चुनरी ओढ़ाइए। अब हम अपनी तुलसी जी को चूड़ियाँ पहनाएंगे।
अगर तुलसी जी पर पहले से चूड़ियाँ हैं तो उन्हें निकाल लीजिए और खुद उन्हें पहन लीजिए और तुलसी जी को नई वाली चूड़ियाँ पहना दीजिए। अब हम तुलसी जी पर बिंदी लगाएंगे और अब हमने जो दीपक रखे थे उन दीपकों को हमें तुलसी जी के सामने इस तरह से रखना है। अब हम पुष्प चढ़ाएंगे। तुलसी जी को पुष्प चढ़ाइए, सालक राम जी को पुष्प चढ़ाइए और जो दीपक हैं उन पर भी हमें पुष्प चढ़ाना है। अब हम अपने दीपकों को जलाएंगे। सारे दीपक हमें इस तरह से जलाने हैं। इसके बाद हम तुलसी जी पर, सालक राम जी पर आंटी चढ़ाएंगे। अगर हम पर चुनरी नहीं हो तो हम आंटी भी चढ़ा सकते हैं। आंटी भी वस्त्र ही कहलाती है। अब इसके बाद हम अपनी तुलसी जी पर भोग लगाएंगे। अब हमें फल चढ़ाना है। आपके पास कोई भी फल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जामफल लिया है। देखिए, अब हम सारे दीपकों पर पुष्प चढ़ाएंगे। अब इसके बाद हमें करना है कलश पूजन। सबसे पहले हम अपने कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। पूजा करते समय यदि हम कलश रखते हैं तो हमें कलश का भी पूजन करना चाहिए। उसके बाद चावल चढ़ाएंगे। फिर हम कलश पर आंटी बांधेंगे। देखिए, इस तरह से हमें अपने कलश पर आंटी बांधना है। इसके बाद हम अपनी तुलसी जी के आगे धूप बत्ती जलाएंगे। धूप बत्ती को जला लीजिए। अब हम अपनी तुलसी महारानी की आरती करेंगे। आप चाहे तो तुलसी जी की आरती गा भी सकते हैं, विष्णु जी की भी कर सकते हैं। जैसा आपके पास समय हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए, हमारी तुलसी महारानी कितनी सुंदर लग रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तुलसी महारानी की जय। आपका दिन शुभ हो।